हाय नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा। सब अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार रहे। आज का जो सेशन है हमारा वोकैब क्लास नंबर 168 और वोकैब मंत्रा जो हमारी बुक है उसका डे 25। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड। सारे वर्ड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो बताया जाए हर एक डिटेल बेटा नोट किया करो, हर एक चीज़ नोट किया करो। किसी भी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट ना माने। हर एक चीज़ इंस्ट्रूमेंटल है। और इंस्ट्रूमेंटल क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो। आज का पहला वर्ड बॉइस्ट्रस से है। राइट, सो लेट्स टेक वर्ड हमारे सामने है बॉइस्ट्रस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, न्यूज़पेपर्स में बार बार आता है। जैसे बॉइस्ट्रस सेलिब्रेशंस। बोलो। कोई भी सेलिब्रेशन होती है वो चुपचाप नहीं होती। चुपचाप नहीं होती। हाँ, मौत का मातम चुपचाप होता है। चुपचाप मतलब वो क्वाइट होता है, बिल्कुल शांत होता है, उसमें मौन होता है। बट सेलिब्रेशंस जो भी होते हैं वो हमेशा बॉइस्ट्रस होते हैं। जैसे दिवाली लोग मनाते हैं, राइट? तो दिवाली में बम पटाखे, खूब गाना, मौज मस्ती। होली में भी अगर देखें तो रंग गुलाल, मौज मस्ती, तो बॉइस्ट्रस होती हैं। सेलिब्रेशंस आर ऑलवेज बॉइस्ट्रस। ये हमेशा लिखना कि हमेशा जो सेलिब्रेशन है वो बॉइस्ट्रस होता है। और बॉइस्ट्रस एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, एक विशेषता का काम करता है बेटा। राइट, जैसे बॉइस्ट्रस सेलिब्रेशंस क्या हैं? सेलिब्रेशंस हैं, कैसी हैं? बॉइस्ट्रस। राइट, तो बॉइस्ट्रस का मतलब शोर शराबे से भरा हुआ। जैसे बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी। बोलो। बिल्कुल सही, बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी। क्या तो और गांव की जो है वो कैसी है? क्वाइट, क्वाइट लाइफ ऑफ विलेजेस। राइट, तो बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी। राइट, ये तो वर्ड लिखने का है, बहुत अच्छा शब्द है अपने आप में, तो बोर्ड पे लिख लेंगे हम। द बॉइस्ट्रस लाइफ, द बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। राइट, और यहाँ पे एक और लिख दें हम, द ब्लैंक लाइफ ऑफ विलेज। गांव की शांति प्रिय जिंदगी और शोरगुल से भरी हुई शहर की जिंदगी। राइट, तो क्वाइट माने शांत, पीसफुल, और बॉइस्ट्रस माने शोर शराबे से भरी हुई। तो बॉइस्ट्रस है, बॉइस्ट्रस एक एडजेक्टिव है। क्या है? जिंदगी है, कैसी है? बॉइस्ट्रस है। बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी। वापस चलते हैं। बॉइस्ट्रस में और वर्ड्स क्या है हमें देखने को जो मिलते हैं। लेट्स टेक अ लुक। बॉइस्ट्रस नॉइस इन्होंने लिखा, पर ये नॉइस ना होकर बेटा इसको ठीक कर लीजिएगा, नॉइसी है। जब आपके पास किताब भी हो तो लिख लीजिएगा, किताब को ठीक, किताब में जो है उसमें ई की जगह वाई बना दीजिएगा। वर्ड बनता है नॉइसी। तो नॉइसी माने शोर शराबे से भरा हुआ। लाउड, लाउड माने शोर शराबे से भरा हुआ। डेफ का मतलब बहरा होता है। किसी भी वर्ड में ई एन लगा दिया जाए तो वो वर्ब बन जाता है। जैसे वाइड है तो वाइडन। राइट, किसी चीज को चौड़ा करना। राइट, शॉर्ट है तो शॉर्ट में ई एन लगा दिया तो वो वर्ब बन जाती है। राइट, किसी एडजेक्टिव में ई एन लगा दिया जाए तो वो वर्ब बन जाती है बेटा। बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे टफ है, उसमें ई एन लगा दिया जाए तो टफन, किस चीज को मजबूत बना दिया। टफन्ड ग्लास जैसे होता है, ऐसा ग्लास जिसे मजबूत बना दिया गया है। तो डेफनिंग, डेफन, डेफ का मतलब बहरा, और बहरा कर देना डेफन होता है। और इसमें बहरा करने की ताकत हो वो डेफनिंग है। जैसे डेफनिंग म्यूजिक। बोलो। यानी कि ऐसा म्यूजिक जिसमें बहरा करने की, यानी कि बहुत हाई वॉल्यूम वाला जो म्यूजिक है उसको कहा जाता है डेफनिंग म्यूजिक। राइट, एनर्जेटिक, लाइवली, ऊर्जा से भरा हुआ। एक्टिव, एक्टिव माने भी सक्रिय, अपने आप में बहुत सक्रिय, क्वाइट और पीसफुल। राइट, तो इसमें जो वर्ड्स मिले, डेफनिंग बहुत अच्छा शब्द है, बॉइस्ट्रस बहुत अच्छा शब्द है। और बॉइस्ट्रस से हमने सेंटेंस भी लिया, द डेफनिंग म्यूजिक और बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ, द बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी डज नॉट अट्रैक्ट एल्डरली पीपल। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा रास नहीं आती। राइट, जो खासकर जो गाँव में जो पले बड़े हैं, जिनका बचपन गांव में बीता है। राइट, दे डू नॉट लाइक द बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी, दे लव द क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ ऑफ विलेज। तो बॉइस्ट्रस का मतलब शोर शराबे से भरा हुआ। बॉइस्ट्रस सेलिब्रेशंस की हमने बात की। अगला वर्ड है कमेस्टेबल। बोलो। खाने योग्य पदार्थ, बहुत अच्छा शब्द है बेटा। राइट, कमेस्टेबल पढ़ा जाएगा और इसमें कम शब्द है। राइट, सो स्टेबल, कमेस्टेबल। कमेस्टेबल का मतलब है बेटा खाद्य पदार्थ, ऐसी कोई चीज, एन आइटम ऑफ फूड, कोई भी चीज जो खाने योग्य हो। राइट, फूड, एडिबल थिंग्स। एडिबल भी बड़ा अच्छा शब्द है। राइट, अगर शब्द नहीं देखा तो जरूर लिखिएगा। जैसे एडिबल ऑयल होता है खाने योग्य या ग्रहण करने योग्य ऑयल। सो कमेस्टेबल, कमेस्टेबल का मतलब खाने योग्य पदार्थ। राइट, और डायग्नोज आप जानते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं। डायग्नोज माने किसी रोग को पहचानना, किसी रोग की पहचान करना, वो डायग्नोज है बेटा। राइट, सो डायग्नोज, डायग्नोज और कमेस्टेबल बिल्कुल सही।
डायग्नोज और कमेस्टेबल दोनों को मिक्स कर लेते हैं। डायग्नोज माने किसी रोग का पता लगाना, निदान करना, पहचान करना कि भाई ये है। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए पहले उसकी पहचान करनी पड़ती है। तो डायग्नोज निदान करना, पहचान करना, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट, एनालाइज, राइट, रिकॉग्नाइज, मेक आउट, बहुत अच्छे शब्द हैं। एनालाइज करना, डिटेक्ट करना, जैसे क्या करते हैं, जैसे आपको मान लो बुखार है तो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो डायग्नोज ही करना चाहते हैं कि भाई बुखार है तो क्यों है, मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, राइट, तो कौन सा बुखार है, तो वो डायग्नोज किया जाता है, वो पहचाना जाता है, राइट। सो डायग्नोज का मतलब पहचान करना, राइट। सो स्टेटमेंट ले लेते हैं, लें स्टेटमेंट, ठीक है। डायग्नोज और कमेस्टेबल को मिक्स कर लेंगे। लेट्स टेक अ सेंटेंस विद इट। द डायग्नोज सजेस्टेड, डायग्नोज ने सजेस्ट किया, द डायग्नोज सजेस्टेड दैट he was ill due to, the diagnose suggested, जो diagnose है उसने suggest किया कि वो ill था, वो बीमार था, due to the adulteration, क्या होता है adulteration, मिलावट, ये मिलावट होता है बेटा, ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इन कमेस्टेबल थिंग्स। ये दोनों वाक्य हमारे हो गए। डायग्नोज यानी कि जब डायग्नोज किया गया, उसके रोग की पहचान करने की कोशिश की गई, जब टेस्ट्स वगैरह किए गए, डायग्नोज ने सजेस्ट किया, डायग्नोज की जो रिपोर्ट आई तो ये पता लगा, द डायग्नोज सजेस्टेड दैट ही वाज इल ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इन कमेस्टेबल थिंग्स, यानी कि उसने जो खाने की चीजें खाई होंगी, जिसको भी ही कहा जा रहा है, राइट, उसने जो खाने की चीजें खाई उनमें क्या थी, मिलावट। तो डायग्नोस ने ये सजेस्ट किया, डायग्नोस जो रिपोर्ट आई, द डायग्नोस रिपोर्ट या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी कह सकते हैं, द डायग्नोस सजेस्टेड दैट ही वाज इल ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इन कमेस्टेबल थिंग्स, एडिबल थिंग्स, राइट, जो फूड था, जो खाने की जो चीजें थी उसमें मिलावट के कारण वो बीमार था। चलिए अगले वर्ड्स पर बढ़ते हैं हम। कमेस्टेबल और डायग्नोस हमने एक साथ कर लिया। मेक आउट माने वही पता लगा लेना कि भाई कैसे क्या चीज हुई, ठीक है। कमेस्टेबल के बाद अगला वर्ड है डिम्यूनिटिव, बहुत अच्छा शब्द है। डिम्यूनिटिव का मतलब बहुत छोटे आकार का होता है बेटा, राइट। डिम्यूनिटिव नंबर 4 देख रहे हैं। डिम्यूनिटिव छोटा, सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, मिनिएचर, पिग्मी। डिम्यूनिटिव अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, मिनिएचर बहुत अच्छा शब्द है, पिग्मी बहुत अच्छा शब्द है बेटा, राइट। सो माइन्यूट अच्छा शब्द है, बाकी और सब कॉमन शब्द है। वेरी स्मॉल, लिटिल, टॉल, ह्यूज, बिग, इसमें भी कोई ऐसा खास वर्ड नहीं है, आप जानते हैं ह्यूज माने बड़ा ही होता है, डिम्यूनिटिव माने वेरी वेरी स्मॉल, राइट, बहुत छोटे आकार का, दैट इज कॉल्ड डिम्यूनिटिव, राइट। डिम्यूनिटिव माने वेरी 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 स्मॉल, दैट इज कॉल्ड डिम्यूनिटिव। सो डिम्यूनिटिव माने स्मॉल, जैसे हनुमान जी के पास ये ताकत थी, लॉर्ड हनुमाना हैड द पावर टू मेक हिज साइज कैसा, डिम्यूनिटिव एंड ह्यूज अकॉर्डिंग टू हिज विश, जैसा वो चाहते थे वैसा वो कर सकते थे, राइट, जैसा वो चाहते थे वैसा करते थे, चाहे तो वो डिम्यूनिटिव हो जाते थे और चाहे तो वो अपने आप को बहुत ह्यूज बना लेते थे, राइट। जैसे यहाँ पर इसेंट्रिक एक वर्ड आ रहा है, राइट, इसेंट्रिक माने असामान्य, ऑड, अनयूजुअल, पेक्यूलियर, ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसका आंसर हमेशा स्ट्रेंज होता है, अजीबोगरीब, राइट। अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल माने जो शुरू से ही, कन्वेंशन माने जो रूढ़िता से चलते आ रहा है, पुराने से चलता आ रहा है। इसेंट्रिक और डिम्यूनिटिव दोनों को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। शब्दों को मिक्स करने से क्या होगा, हमारा क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं और हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बेहतर होती है बेटा। जब हम मुश्किल वर्ड्स के साथ सेंटेंस को मिक्स करके पढ़ते हैं तो इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग हमारी ज्यादा होती है वाक्य की। डिम्यूनिटिव का मतलब मिनिएचर, पिग्मी, ये सारे वर्ड्स लिखिएगा, माइन्यूट जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कन्वेंशनल माने जो चीज सामान्य है, कभी से ही चलती आ रही है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल। इसेंट्रिक माने पागल भी होता है, अगर व्यक्ति के लिए है तो उसका मतलब फुलिश होगा, राइट। ही वॉज इसेंट्रिक, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति इसेंट्रिक है तो इसका मतलब फुलिश, पर अगर कोई चीज इसेंट्रिक है इसका मतलब अनयूजुअल,
ऐसी कोई चीज यूजुअल नहीं है। याद रखना, somebody के लिए, अगर ये व्यक्ति के लिए हो तो ये पागल वाली सेंस भी दे सकता है। अगर मैं कहूं कि राम वॉज या रोहित वॉज इसेंट्रिक, रोहित वॉज इसेंट्रिक, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब असामान्य? हाँ कह सकते हो असामान्य, पर यहां पे वो सेंस कौन सी देगा? पागल, राइट? वो मतलब सही तरीके से उसका दिमाग काम नहीं करता था, तो इसेंट्रिक पागल वाली सेंस भी दे सकता है। और पागल कभी आप जानते हो वो सामान्य होता ही नहीं, पागल स्ट्रेंज आदतों वाला होता है। पागल एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य कुछ भी नहीं करता, असामान्य सारी हरकतें करता है, दैट्स कॉल्ड इसेंट्रिक। असामान्य पागल, ओड, अनयूजुअल, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल। और कन्वेंशनल माने सामान्य होता है, जो कभी सही चलता आ रहा है, दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, राइट? जैसे क्यों ना हम तीन को मिक्स कर लें। द इपोक, राइट? इपोक, हाँ बिल्कुल, इपोक का मतलब काल, युग। द इपोक ऑफ रामायण, यानी कि रामायण का जो युग था, राइट? त्रेता जो युग था, द इपोक ऑफ रामायण, द इपोक ऑफ रामायण tells the stories of tells the eccentric stories of people who had the caliber to make their size diminutive and large according to their wish। खैर तीन को मिक्स चलो कर ही लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा पर कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं। इपोक, एरा बहुत अच्छा शब्द है, पीरियड कॉमन शब्द है, टाइम कॉमन शब्द है, एज कॉमन शब्द है, ईओन, हुंडई की एक गाड़ी आती थी ईओन जो अब बंद हो गई है शायद, तो ईओन का मतलब युग होता है बेटा, ईओन का मतलब युग होता है, काल होता है, समय होता है, ओकेजन, मोमेंट, राइट? सो वाक्य लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनेगा, कोई बात नहीं, पर हम तीनों को एक साथ ले सकते हैं। लेट्स टेक दिस चैलेंज। चलिए देखते हैं कि क्या बन पाएगा और हम समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं, इपोक को, ड्यूमिनेटिव को और इसेंट्रिक को। लेट्स स्टार्ट। द एरा या द इपोक, राइट? अपने आप से दिमाग सोचना है कि यही तो बेटा दिमाग बनेगा ऐसे, जब चैलेंजेस लेंगे, चैलेंजिंग चीजें करेंगे, तब वट एवर इज चैलेंजिंग इज चेंजिंग यू। जो भी आपको चैलेंज करेगा वो चेंज करेगा। अगर चैलेंज करने वाली चीज नहीं कर रहे हो तो आप चेंज नहीं होगे बेटा। द इपोक ऑफ, द एरा ऑफ, द ईओन ऑफ, यानी कि युग, द टाइम ऑफ रामायण, the epoch of Ramayana has eccentric stories of people who had the power to make their size, to make their size diminutive or huge according to their wish, अपनी इच्छा के हिसाब से। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे राक्षसों में, बहुत सारे देवताओं में। मैंने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, उनमें ये ताकत थी कि वो अपने साइज को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। द इपोक ऑफ रामायण, यानी कि रामायण का जो समय है, रामायण का जो काल है, हैज मेनी इसेंट्रिक स्टोरीज। अब यहाँ पे स्टोरीज है, स्टोरीज समबडी है या समथिंग? स्टोरीज तो समथिंग है। अगर ये समबडी के लिए होता तो इसका मतलब पागल वाली सेंस भी आ सकती थी, पर स्टोरीज पागल नहीं है, वो ऑड हैं, बिजार हैं, स्ट्रेंज हैं, पेक्यूलियर हैं, इसका मतलब अजीबोगरीब हैं। इसेंट्रिक स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैड द पावर टू मेक देयर साइज डिमिनिटिव, पिग्मी, मिनिएचर, स्मॉल। यस और नो? वो सारे वर्ड्स याद किया करो। डिमिनिटिव और ह्यूज अकॉर्डिंग टू देयर विश, अपनी इच्छा के हिसाब से वो अपने साइज को डिमिनिटिव और लार्ज कर सकते थे, राइट? तो चैलेंज कंप्लीटेड।
राइट ऐसे ही चीजें देखो बेटा, ये कितना गजब का वाक्य बना, कितना गजब का वाक्य बना। न्यूज़पेपर क्यों नहीं आएगा आपको अगर आपने ये सारे सेशन बड़ी ईमानदारी से लिए हैं? ऐसा हो नहीं सकता इन सारे सेशंस को लेने के बाद आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की ताकत, स्पीड और अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त ना हो जाए। कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कोई क्लोज टेस्ट, कोई सेंटेंस अरेंजमेंट या एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बशर्ते आपने ये सेशंस बड़ी ईमानदारी से लिए हैं और बड़ी ईमानदारी से उनको नोट किया है और रिवाइज करने की आपकी हैबिट है। सारी चीजें एग्जाम के अपने आप से समझ में आने लगेंगी बेटा, बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। द इपोक ऑफ रामायणा हैज eccentric stories of people who had the power to make their size diminutive or huge according to their wish। बहुत अच्छे, हमने एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को लिया, सारे वर्ड्स को लिया, राइट। ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए? चलिए बेटा नंबर 7 पर चलते हैं। लेट्स मूव टू द वर्ड नंबर 7। आइए, और हम वर्ड्स को मिक्स कर करके पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन होगी बेटा, राइट। मुश्किल चीजों को बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। एक्सेप्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा शब्द है, देखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, उद्धृत करना, बिल्कुल सही, एक्सट्रैक्ट करना, पैसेज, साइटेशन, कोटेशन, पीस, कंप्लीट और होल, राइट। एक्सेप्ट्स, जैसे मैंने अभी अभी इससे पिछले वाला जो सेशन हमने लिया था, इससे पिछले वाली जो क्लास थी उसमें एक हमने मैंने एक एक्सेप्ट लिया था, क्या, स्वामी विवेकानंदा का, क्या था वो एक्सेप्ट? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो ये मैंने उनके वक्तव्य में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि वहां से निकाल लिया। एक्सट्रैक्ट माने होता है ना, जैसे लेमन एक्सट्रैक्ट। लेमन एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? लेमन को आपने निचोड़ दिया तो जो निचोड़ निकला, जो रस निकला नींबू का, वो लेमन एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट माने निचोड़, हमने वहां से निकाल लिया। पैसेज भी देखो गजब की बात है, पैसेज को एक्सेप्ट क्यों कहा जा रहा है बेटा? एक पूरा आर्टिकल था या एक पूरी बुक थी, उसमें से कोई पैसेज उठा लिया। जिस बच्चे की रीडिंग हैबिट है उसके कॉम्पिटिशन पैसेज कभी गलत होते ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि उसे अब हुआ क्या, कहीं ना कहीं से तो कहीं ना कहीं कोई पूरा आर्टिकल आया होगा या कहीं ना कहीं कोई पूरी चीज आई होगी जिसमें से पैसेज उठा लिया और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसी से तो निकाला, निचोड़ सा निकाल लिया और वो पैसेज बना दिया। साइटेशन यानी कि किसी चीज को उद्धृत करना, साइट करना कि ये चीज मैंने वहां से ली। जैसे हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हम क्या कर रहे हैं, ये उनकी साइटेशन, उनका नाम ले रहे हैं, उन्हीं के प्रीटेक्स्ट में, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। कोटेशन यानी कि उनकी कोई कोटेशन बता रहे हैं, भाई कोटेशन ऑफ डॉक्टर कलाम, या पीस, पीस भी कह देते हैं, कोई टुकड़ा, पूरा हिस्सा नहीं लिया, पूरी बात नहीं बताई, उसकी एक ही बात बता दी। और कंप्लीट और होल माने समग्र बात की, उसके ऊपर पूरी बात की, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंड होल। एक्सेप्ट, बिल्कुल सही, राइट। तो एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज का टुकड़ा या किसी चीज से कोई एग्जाम्पल लिया, राइट। सो एक्सेप्ट स्टेटमेंट लेते हैं बेटा। अच्छा, हम ये अगर लें एक्सेप्ट और इम्पीडमेंट, राइट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, एक्सेप्ट का एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा, राइट। सो यानी कि कोई चीज जो उद्धृत की गई है उस चीज को भी हम एक्सेप्ट कह सकते हैं। क्या हम इसको इम्पीडमेंट से मिक्स कर सकते हैं, राइट। इम्पीडमेंट, इम्पीडमेंट का मतलब, इम्पीड माने क्या होता है, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, राइट। हर्डल, हिंड्रेंस, स्नैग, राइट। सो इससे 7वें को और 9वें को मिक्स करते हैं। इम्पीडमेंट का मतलब होता है बेटा, वैसे कुछ लोग इसको इम्पेडिमेंट भी पढ़ते हैं पर उच्चारण इसका इम्पीडमेंट ही होता है, राइट। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। इम्पीडमेंट माने रुकावट, अड़चन, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, हर्डल, हर्डल बहुत अच्छा शब्द है, हिंड्रेंस बहुत अच्छा शब्द है, स्नैग जैसे ट्रैफिक स्नैग माने ट्रैफिक की रुकावट, राइट। ट्रैफिक इम्पीडमेंट, यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक लिख लेंगे तो याद रहेगा हमेशा कि ट्रैफिक से पैदा हुई क्या, बाधा, ट्रैफिक इम्पीडमेंट। ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, बैरियर, जैसे जो पुलिस है वो बैरियर लगा देती है, बैरिकेड्स लगा देती है, दैट इज कॉल्ड बैरियर। हर्डल माने भी बाधा, हिंड्रेंस माने बाधा, राइट। असिस्टेंस और हेल्प, ये तो बिल्कुल कॉमन शब्द है। असिस्टेंट यानी कि किसी को असिस्ट करना, राइट। जो असिस्टेंट होता है ऑफिस में वो क्या करता है, भाई मदद करता है, हेल्प करता है कि भाई काम जो है फ्री फ्लो से हो, काम बेहतरीन हो, राइट। सो एक्सेप्ट और इम्पेडिमेंट को दोनों को मिक्स करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम 7वें और 9वें को मिक्स कर रहे हैं, रुकावट और अड़चन से हम एक्सेप्ट को स्टेटमेंट लेते हैं, राइट। स्नैग बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं निशान लगा देता हूँ। हिंड्रेंस बहुत अच्छा शब्द है, इम्पेडिमेंट अपने आप में या इम्पीडमेंट अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। बैरियर आप जानते हो कॉमन शब्द है वैसे। हर्डल भी कॉमन शब्द है, जैसे हर्डल रेस होती है, रेस एक तो सिंपल होती है, एक हर्डल रेस होती है, उसमें जो है बैरियर्स लगा दिए जाते हैं और उनके से कूद कूद के उछल उछल के भागना होता है। सो लेट्स स्टार्ट।
चलिए बोर्ड पर चलते हैं। एक वर्ड है हमारा एक्सेप्ट और एक वर्ड है इंपीडमेंट। जैसे आपने वाक्य लिया, माई टीचर accepts the words of great people। जैसे आप कहते भी हमारे जो हमारा जो टीचर है वो महान लोगों के वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है, यानी कि कोटेशन देता है, उनके बारे में बातें करते हैं, राइट। कि भाई जैसे कभी स्वामी विवेकानंद के बारे में, कभी अब्राहम लिंकन के बारे में, कभी जो महान लोग हुए, राइट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। द टीचर, माई टीचर, यहां पे ठीक कर लेते हैं इसको। माई टीचर एक्सेप्ट्स द वर्ड्स ऑफ ग्रेट पीपल टू हेल्प मी overcome to help me overcome the impediments of my learning process। जो सीखने में मुझे बाधाएं आती हैं, जो लर्निंग प्रोसेस में मुझे दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स, ये लर्निंग प्रोसेस। My teacher accepts the words, यानी कि gives quotation, accepts the words of great people to help me overcome the impediments of my learning process। जो मेरे सीखने के प्रोसेस में बाधाएं आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनको ओवरकम करने में मदद करने के लिए मेरा टीचर क्या करता है, या मेरे टीचर क्या करते हैं भाई, वो उद्धृत करते हैं, वो उदाहरण देते हैं, वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं, महान लोगों के एग्जाम्पल देते हैं कि भाई देखो आप ही लोग नहीं हो जिन्हें मुसीबत आ रही है जिंदगी में, मुसीबत सबको आई है, राइट, मुसीबत सबको आई है और उसका एक रास्ता निकलता है अगर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। माई टीचर एक्सेप्ट्स द वर्ड्स ऑफ ग्रेट पीपल टू हेल्प मी ओवरकम द impediments, barriers, hindrances, hurdles of my learning process। बहुत अच्छे, वापस चलते हैं। हमने दो वर्ड्स को फिर से मिक्स किया। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फीलियल। बिल्कुल बेटा बेटी जैसा, दैट्स कॉल्ड फीलियल। चाइल्ड लाइक ट्रीटमेंट, मदरली, फादरली, राइट। ये वर्ड्स हम पढ़ते हैं एडवर्ब में। जब हम एडवर्ब करते हैं हम सोचते हैं कि एलवाई आ गया तो एडवर्ब है, पर ये देखो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन में कोई बदलाव करके वो एडजेक्टिव बनता है। मदरली, फादरली, चाइल्ड लाइक ट्रीटमेंट। मैच्योर और अडल्ट, मतलब बच्चे जैसा नहीं, जो मैच्योर हो, अडल्ट हो। फीलियल का मतलब होता है बच्चे जैसा, बेटा बेटी जैसा, दैट इज कॉल्ड फीलियल, राइट। फीलियल, बेटा बेटी जैसा। अब इसको हम मिक्स कर सकते हैं, 8वें को मिक्स कर सकते हैं 10वें से। इनकम्पेरेबल, बेजोड़, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, यूनिक, डिस्टिंक्टिव, कॉमन और सिंपल, राइट। ये इनकम्पेरेबल, जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो, राइट। अनपैरेलेबल, उसके बराबर कोई चीज नहीं है, वो बहुत यूनिक है, राइट। जैसे फीलियल, मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा, तो डेफिनेटली सबके मम्मी पापा प्यार करते हैं, पर बहुत बार आपके चाचा है, ताऊ है, राइट, वो भी आपको प्यार करते हैं, राइट। और वो अपने बेटा बेटी जैसा ही प्यार करते हैं, राइट। वो बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि आप भी उनके बेटा बेटी हैं, तो बिल्कुल बेटा बेटी जैसा ही प्यार करते हैं। तो फीलियल का मतलब, जैसे द फीलियल लव ऑफ माई अंकल इज इनकम्पेरेबल। देखो वाक्य कितना अच्छा बन गया। द फीलियल लव, यानी कि बेटा बेटी जैसा ही, चाइल्ड लाइक ट्रीटमेंट, द फीलियल लव ऑफ माई अंकल इज इनकम्पेरेबल, बेजोड़, अतुल्य, अनमैच्ड, अनपैरेलबल, यानी कि उनके बराबर का कुछ भी नहीं दुनिया में। यूनिक, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव बड़ा अच्छा शब्द है बेटा, अपने आप में बहुत विशेष डिस्टिंक्टिव होता है। जैसे डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ राइटिंग, राइट। किसी की राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि उसमें क्वालिटी कैसी होती है, डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है, जबरदस्त क्वालिटी होती है, राइट। कॉमन और सिंपल, मतलब इतना कॉमन कि हाँ भी ठीक है, इतना तो होता ही है, दैट्स कॉल्ड कॉमन एंड सिंपल। उल्टे में क्या आ गया, कॉमन सिंपल। तो वाक्य बड़ा गजब का बन गया, द फीलियल लव ऑफ माई अंकल। चलिए शाबाश, इसको लिख लेते हैं, इज अनपैरेलेबल, इनकम्पेरेबल। चलिए लेट्स टेक द सेंटेंस ऑन द बोर्ड। फीलियल का मतलब बिल्कुल बेटा बेटी जैसा। वाक्य लेते हैं।
द द फीलियल, फिल इन द ब्लैंक बनाने से ज्यादा फायदा होता है. द फीलियल लव ऑफ माई अंकल, यानी कि जो फादर नहीं है, मदर नहीं है, पर फिर भी फादर और मदर जितना प्यार करे, दैट्स कॉल्ड फीलियल. द फीलियल लव ऑफ माई अंकल इज कैसा? अनमैच्ड, इनपैरेबल, इनकम्पेरेबल, राइट? ऐसा जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. डिस्टिंक्टिव, यूनिक, अनमैच्ड, राइट? इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड, unique, distinctive. So the filial love of my uncle is distinctive, right? एक बार रिवाइज करते हैं. लेट्स टेक अ लुक कि हमें याद भी है या हम भूल गए. एक बार रिवीजन से, और एक बार नहीं, 2 बार रिवाइज करेंगे इसको हम. द कैफी लाइफ, बॉइस्ट्रस लाइफ, नॉइसी लाइफ, डेफनिंग लाइफ, द बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी, द क्वाइट लाइफ ऑफ विलेज. द शाबाश, कोशिश करेंगे. डायग्नोज सजेस्टेड दैट ही वाज इल ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इन कमेस्टेबल थिंग्स, खाने योग्य चीजों में मिलावट थी. द ब्लैंक ऑफ रामायणा, क्या? इपोक, एरा, इयन, याद आया? ऑफ रामायणा हैज इसेंट्रिक स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैड द पावर टू मेक देयर साइज डिमिनिटिव और यूज अकॉर्डिंग टू देयर विश. बहुत अच्छे बेटा. Next, my teacher accepts the words of great people to help me overcome the impediments of my learning process. एक बार फिर से पढ़ेंगे. My teacher accepts the words of great people to help me overcome the impediments of my learning process. Next, the filial love of my uncle is distinctive, इनकम्पेरेबल, यूनिक. एक बार फिर से आओ ताकि पक्का हो जाए चीज, हर एक चीज पक्का, हर एक शब्द पक्का हो जाए. द बॉइस्ट्रस लाइफ ऑफ सिटी, द क्वाइट लाइफ ऑफ विलेज, द डायग्नोज सजेस्टेड दैट ही वाज इल ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इन कमेस्टेबल थिंग्स. द epoch of Ramayana has eccentric stories of people who had the power to make their size diminutive or huge according to their wish. बहुत अच्छे. My teacher accepts the words of great people to help me overcome the impediments of my learning process. The filial love of my uncle is distinctive, right? So आज के सेशन के बारे में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा. हाउ डू यू फाइंड द कॉम्बिनेशन, द होज पॉच, द खिचड़ी ऑफ वर्ड्स, राइट? क्योंकि इसी से बेटा दिमाग बनेगा, और लगातार आप मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली यू विल हैव डिस्टिंक्टिव क्वालिटी दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. आपके पास वो क्वालिटी आ जाएगी जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता. इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.